गर्मियों के मौसम में पसीने की वजह से ओपन पोर्स का बहुत ज़्यादा मसला हो जाता है। अगर आपके साथ भी यही प्रॉब्लम है, आपकी स्किन पे झुर्रियाँ आ चुकी हैं, फाइन लाइन है, ओपन पोर्स का मसला है और आपकी स्किन जो है ढलक चुकी है, बिल्कुल लटक चुकी है, उन सब का हल है हमारे पास। चलते हैं रेमेडी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? उम्मीद है ठीक होंगे। सबसे पहले आपने क्यूकम्बर यानी खीरा ले लेना है। खीरे में बहुत ज़्यादा पानी पाया जाता है, बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं जो आपकी स्किन के लिए बेहतरीन साबित होंगे। आपने सबसे पहले खीरे को वॉश कर लेना है, उसके बाद ग्रेटर की मदद से इसको ग्रेट कर लेना है। छीलना नहीं है, छिलके समेत ही इसको कद्दूकश कर लें, ठीक है? क्योंकि खीरे के छिलके में भी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, बहुत ज़्यादा अफ़ादियत पाई जाती है। ये खीरा बहुत बड़ी नेमत है, इसको खाएँ भी, अपनी स्किन पे लगाएँ भी। ये खीरे में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपकी स्किन को यंगर लुकिंग देती हैं, बिल्कुल फ्रेश बनाती हैं, तरोताज़ा बनाती हैं आपकी स्किन को। मार्केट में भी आपको पता ही होगा कि बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं जो खीरे की अवेलेबल होती हैं और काफ़ी कॉस्टली भी होती हैं। और आप अगर घर में खुद बना के रेडी करेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त होगा। ये वाला फेस पैक बना के लगाइए, आपके चेहरे की सन टैन भी यानी जैसे आपकी धूप से झुलस जाती है ना स्किन, उससे वो भी ठीक हो जाएगी। आपकी स्किन दिन दिन ब दिन निखरना शुरू हो जाएगी। आपने अच्छे से दबा-दबा के खीरे का जूस निकाल लेना है। मलमल के कपड़े से भी आप इसको छान सकते हैं या फिर स्ट्रेनर की मदद से भी आराम से निकल जाएगा इसका जो जूस होता है। उसके बाद जी हमने अब इसका पैक तैयार करना है। सबसे पहले आपने कॉफ़ी ले लेनी है। कॉफ़ी जो होती है सन टैन को रिमूव करती है, डेड स्किन सेल को रिमूव करती है, आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट बनाती है। बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है कॉफ़ी आपकी स्किन के लिए, ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में। वैसे हर मौसम में ही बेहतरीन होती है कॉफ़ी स्किन के लिए। उसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर एलोवेरा जेल ऐड कर देनी है। एलोवेरा जेल कूलिंग, सूदिंग इफ़ेक्ट देता है, ख़ास तौर पे गर्मियों में आपकी स्किन को ग्लो करता है, ब्राइट करता है और ठंडा रखता है आपकी स्किन को, पसीना आने को भी रोकता है। उसके बाद हम इसके अंदर विटामिन ई ऑयल ऐड करेंगे। मेरी स्किन नॉर्मल है तो मैं इसके अंदर एक ही एवियन का कैप्सूल ऐड करूँगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है बहुत ज़्यादा तो आप इसके अंदर 2 डाल सकते हैं, ये कैप्सूल जो एवियन के हैं, ठीक है? या फिर आप इसके अंदर विटामिन ई ऑयल अगर आपके पास अवेलेबल है वो भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा-सा चंद कतरे बादाम के तेल के ऐड कर लीजिए। उसके बाद हम इसको मोस्ट पावरफुल बनाने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे अम्बा हल्दी का। अम्बा हल्दी एक तो रंगत को ग्लोइंग और पिंकिश ग्लो देती है, ब्राइट बनाती है, रंग को निखारती है। दूसरा इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, जो आपके एक्ने को, पिंपल को ठीक करती हैं, एक्ने पिंपल होने को रोकती हैं। जब जैसे दोबारा अगर एक्ने पिंपल पिंपल हो जाए ना तो उसको रोकती है जो हल्दी होती है। हल्दी आपको पता है कितनी ज़्यादा बेनिफिशियल है आपकी स्किन के लिए, इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे होते हैं। आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स करते जाना है स्मूथली। कॉफ़ी है थोड़ा-सा टाइम लगेगा इसको मिक्स होने के लिए। अगर कोई लम्स वगैरह हो, कोई गुठली वगैरह हो, उसको भी आपने अच्छे से मिक्स करते हुए स्मूथली पेस्ट बना लेना है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जी कॉर्न स्टार्च यानी कॉर्नफ्लोर का। कॉर्नफ्लोर से हमारी स्किन ज़्यादा टाइट होगी, यंगर लुकिंग आएगी, आपकी स्किन ब्राइट भी होगी, रंगत भी आकी आपकी निखरेगी। कॉर्नफ्लोर में ऐसी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं जो आपके रंग को भी निखारती हैं, लटकी हुई, ढलकी हुई स्किन को भी टाइट करती हैं। ये वाला फेस पैक बोलें या क्रीम बोलें बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त होने वाली है। गर्मियों के मौसम में एक तो आपकी स्किन को ठंडक देगी, दूसरा आपकी स्किन को जवान बनाएगी, यंगर लुकिंग देगी और धूप में स्किन अक्सर गर्मियों में झुलस जाती है, बहुत ज़्यादा काली पड़ जाती है, तो उसको भी ये ठीक करेगी और आपकी स्किन को इवन टोन करेगी। जैसे पैचेज़ अक्सर पड़ जाते हैं, ड्राइनेस हो जाती है, चेहरे पे पसीना बहुत ज़्यादा आता है, ओपन पोर्स का अक्सर मसला हो जाता है। सब चीज़ों को ठीक करके ये क्रीम आपकी स्किन को ग्लोइंग और ब्राइट कर देगी। उसके बाद ये आपने मिक्स कर लेना है अच्छे से, कोई भी गुठली वगैरह ना रहे। इसके अंदर स्मूथली आपने इसका पेस्ट बना लेना है। उसके बाद इसको क्रीम को सेव करने के लिए कोई भी शीशे का कंटेनर ले लीजिए, कोई जार ले लीजिए, बोतल, डब्बी जो भी आपके पास अवेलेबल है, उसको धो लीजिए, ड्राई कर लीजिए। उसके बाद ये सारी क्रीम जो आप इसके अंदर डाल के रख सकते हैं, ये 10 से 12 दिन चल जाएगी क्रीम और ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है? 10 से 12 दिन के बाद ख़राब हो सकती है, फिर आप नई बना लीजिएगा। ये देखें जी बेहतरीन इसका टेक्सचर है, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त हमारी ये क्रीम रेडी हुई है स्किन के लिए। कॉफ़ी डी10 स्किन वाइटनिंग एंड ग्लोइंग क्रीम।
जो बच्चे, बूढ़े, जवान सब लगा सकते हैं, हर स्किन टाइप का बंदा लगा सकता है। लेकिन अगर आपकी स्किन ऑयली है तो विटामिन ई ऑयल जो मैंने ऐड किया है वो ना कीजिएगा, उसे स्किप कर दीजिएगा। बाकी तमाम चीज़ें आपने इस तरह से लगा लेनी है। आप इसको रात को लगा के सो सकते हैं, आराम से आपकी स्किन में जज़्ब हो जाएगी। आप इसको दिन में भी लगा सकते हैं, लेकिन लगा के ना धूप में मत जाइएगा, क्योंकि इससे ना थोड़ा-सा कलर थोड़ा ब्लैकिश सा हो जाता है। लेकिन जब आप अपना चेहरा वॉश करेंगे तो आपको एक बिल्कुल झटका लगेगा इस तरह से कि आप हैरान रह जाएँगे कि इतनी ज़्यादा स्किन ग्लोइंग और ब्राइट हो गई है इस एक क्रीम के लगाने से, जो आपने खुद घर में रेडी की है। आपको मैंने ये लाइव रिज़ल्ट दिखा दिया है, लेकिन मैं आपको अपने हैंड वगैरह वॉश करके भी दिखाऊँगी। ये देखें जी, हैंड वॉश करने के बाद कितनी ज़्यादा ग्लोइंग स्किन हो गई है, ब्राइट हो गई है। सिर्फ़ एक दफ़ा ये क्रीम लगाई है, आप अगर 1 हफ़्ता इसको मुसलसल लगाते रहते हैं ना, तो आपको वाज़िया फ़र्क पड़ेगा। आपको वाज़िया फ़र्क महसूस होगा कि आपकी स्किन कितनी ज़्यादा ग्लोइंग और ब्राइट हो गई है इस क्रीम के लगाने के बाद। अब मेरी वीडियो अच्छी लगे लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। बेल बटन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफ़िकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। दुआ में याद रखिएगा, अगर आप हमसे सोप परचेज़ करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, इंस्टाग्राम पर या फिर टिकटॉक पर आप हमसे राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही सस्ते और रीज़नेबल प्राइस में आपको हमसे मिल जाएगी राइस सोप, डी10 कॉफ़ी सोप, ब्राइडल सोप, नीम सोप, उपटन सोप। इन सब के लिए आप हमसे राब्ता कर सकते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।